बीस्ट ऑफ प्रे, ईडीएम बीस्ट ऑफ प्रे, इसका मतलब होता है शिकारी जानवर, यानी वो एनिमल जो दूसरों का शिकार करते, दैट इज बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जानवर। डेफिनेटली फेमस कौन सा है? द लायन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे। ठीक है, जो कि क्या है? शिकारी जानवर है, मतलब दूसरों को शिकार करते हैं फिर अपना खुराक का बंदोबस्त करता है। उसे कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। प्रे का मतलब ही ये होता है शिकार। ठीक है, ये प्रे और प्रे में फर्क है, वो देख लीजिए। वो ए वाई होता है, ये ई वाई है। प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे। नल एंड वाइट, नल एंड वाइट है भाई, मनसूख। दिस लॉ हैज बिकम नल एंड वाइट, यानी नो मोर, यानी ये पहले था अब नहीं है। मनसूख जिसे हम कहते हैं, तनसीख जिसे उर्दू में कहते हैं हम। ठीक है, नल एंड वाइट, दिस लॉ हैज बिकम नल एंड वाइट। कीप अंडर लॉक एंड की। ठीक है, लॉक एंड की यानी ताले में रखना, सेफ रखना, बचा के रखना। ठीक है, कीप दीज पेपर्स अंडर लॉक एंड की। ठीक है, यानी उसको प्राइवेट रखना, सिक्योर रखना। ठीक है, इन मीनिंग में हम यूज करते हैं कीप अंडर लॉक एंड की, कीप दिस पेपर अंडर लॉक एंड की। ये मेरे फेवरेट थे, कित एंड किन। कित एंड किन किसे कहते हैं? यानी रिश्तेदार, रिलेटिव्स। ठीक है, जो आपके रिलेटिव्स है, दैट इज कित एंड किन। दिस आर माई कित एंड किन, यानी ये सारे क्या है? मेरे रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है। ठीक है, तो ये चार इडियम्स भी हमने देख लिया कि बेस्ड ऑफ प्रे क्या है, नल एंड वाइट, कीप अंडर लॉक एंड की, एंड फाइनली किथ एंड किन, सॉरी। और इसी तरह सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का क्या मतलब है? खुलासा, मजमुआ। गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, यानी इसका मरकजी ख्याल, या मुझे भाई डिटेल नहीं चाहिए, जस्ट मुझे खुलासा बता दो। Instead of saying summary, you can say give the sum and substance of this poem, यानी वो मेन पॉइंट बता दो भाई, इधर उधर की बात नहीं करो, मुझे ड्रिल नहीं चाहिए, मुझे टू द पॉइंट वो खुलासा बता दो। ठीक है, you can say give the sum and substance of this poem, give the sum and substance of the meeting। ठीक है, मीटिंग का खुलासा बता दो, तो इसे कहते हैं सम एंड सब्सटेंस। और इसी तरह नेक्स्ट ईडीएम है, ईडीएम में सारे हो गए, कुछ आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ वर्ड देखते बच्चे, सारी इडियम्स करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। वर्ड्स देख लो। फर्स्ट वर्ड इज एब्सटेन। एब्सटेन किसे कहते हैं? एब्सटेन कहते हैं परहेज। ठीक है, एब्सटेन परहेज करना, अवॉइड करना किसी चीज से। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम शुगर, फ्रॉम बैड थिंग्स, अपने आप को बचाना, अवॉइड करना कुछ चीजों से, उससे कहते हैं एब्सटेन। और इसी तरह इनेन है, देख लीजिए इनेन, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, ये गिलास है जो कि बिल्कुल क्या है? खाली है, इम्पिटी जिसे हम कहते हैं, इनैन कहना। और हेलिसियन, ये स्पेलिंग गलत है बच्चे, HALCYON है। ठीक है, CON नहीं, CYON, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। हेलिसन, हेलिसियन का मतलब होता है सुकून या काम। यू कैन सी दिस लेडी, शी इज सिटिंग एंड शी इज वेरी काम,
इन द स्टेट ऑफ हेलिसियम, यानी वो एक पुरसकून हालत में है, मतलब काम है, सुकून है, serene है। और इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देख लो, प्रोवेस, बहादुरी दिखाना, शान शौकत दिखाना, ठीक है। एंड दिस मैन इज शोइंग हिज प्रोवेस, वो अपनी बहादुरी दिखा रहे कि भाई आजा, मैं तुझे देख लूंगा जरा। अच्छा, ये आगे चल के हम देखेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सगेस्टी। सगेस्टी, सगेस्टी यानी अक्ल, देख लो। सगेस्टी अक्ल, विजडम, जिसे हम कहते हैं विजडम, ठीक है। सगेस्टी इसी से निकला है सगेशियस। सगेशियस यानी उस बंदे को कहता है जिसे हम कहते हैं ना, यार तुम तो बड़ा दाना है, आकिल है। इसी का नॉन बनाए तो हम ये कहते हैं कि सगेशियस, ठीक है, यानी आकिल, दाना, समझदार, ये सब मीनिंग दे सकता है सगेस्टिया। एंड द टिपिट, टिपिट ये देख लीजिए, नीम गर्म, ठीक है। आजकल सीजन भी ऐसा है, वी नीड अ टिपिट वाटर, ठीक है। तो नीम गर्म को हम कहते हैं टिपिट। एंड द नेक्स्ट वन यू कैन सी, ये इस तस्वीर को देख के आप यू कैन गेस इट, यू कैन अज्यूम इट, दिस पर्सन इज वेरी ऑडेशियस। ऑडेशियस, ठीक है। कोई लाइन से लड़ना कोई आम बात नहीं है। दैट इज डेफिनेटली यू नीड ऑडेसिटी टू डू सच काइंड ऑफ एक्शन। तो ऑडेशियस कहते हैं अगेन ब्रेव पर्सन, जो बहादुर हो, जुर्अतमंद हो, जो किसी से नहीं डरता हो, दैट इज ऑडेशियस। तो सगेसिटी भी हमने देख लिया, टिपिट भी हमने देख लिया, एंड ऑडेशियस भी हमने देख लिया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हीव। हीव, देख लीजिए ये बंदे क्या कर रहे हैं। ही इज हीविंग बेसिकली। हीविंग यानी चॉपिंग, चॉप कहते काटना। वो भी या तो आरी से काटना या सास से काटना, ठीक है। जिस तरह हम गोश्त को चॉप करते हैं ना, ठीक है, इसको कहते हैं हीव। एंड द नेक्स्ट वन इज विरागो। विरागो का मतलब होता है लड़ाकू औरत। कोई है? विरागो, लड़ाकू औरत, ठीक है। जो औरत मतलब लड़ती रहती है, झगड़ा करती रहती है, दैट इज विरागो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब से एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। अच्छा, देन कुछ और मजेदार अल्फाज। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट उस बंदे को कहते हैं बच्चे जो बहुत ही जिद्दी है। द पर्सन हु इज वेरी स्टबबॉर्न, ठीक है। स्टबबॉर्न भी कहते हैं, ऑब्स्टिनेट भी कहते हैं। यूजुअली बच्चियां जो खुसूसन छोटी बच्चियां होती है, बेबीज, वो बहुत ही ऑब्स्टिनेट होती है। दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट, दे आर वेरी स्टबबॉर्न, बहुत ही जिद्दी होता है। एंड एस्ट्यूट, जो चालाक हो, ज़हीन हो, क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, उसे हम एस्ट्यूट कहते हैं। एस्ट्यूट पॉलिटिशियन आपने सुना होगा, ठीक है। ऑब्स्टिनेट गर्ल आपने सुने होंगे। एस्ट्यूट पॉलिटिशियन यानी चुस्त चालाक, यानी क्लेवर पॉलिटिशियन। एस्ट्यूट बिजनेसमैन आपने सुना होगा, चालाक, ज़हीन बिजनेसमैन। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। आपने ये सारे वर्ड क्या करने, अपने किसी बंदे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आप के साथ रिलेट करते जाना है। क्या है, आप खुद भी एस्ट्यूट है या नहीं?
क्या आप ऑब्स्टिनेट है कि नहीं? ठीक है, ऑब्स्टिनेट से निकला है ऑब्स्टिनेसी, जिद। ऑब्स्टिनेट जिद, ऑब्स्टिनेसी जिद्दी। इस तरह स्टबबोर्न जिद्दी, स्टबबोर्ननेस जिद। ठीक है, इसी से वर्ड बनता जाता है। ये ग्रोलोस, ग्रोलेस होता है बकवासी। यू कैन सी द पिक्चर। बकवासी यानी इन सिंपल वर्ड बातूनी बंदा। ठीक है, जो बहुत सारी एवी शेवी बातें करते रहते हैं उसे हम कहते हैं ग्रोलेस। ये यूजुअली हमारे सोसाइटी के मुताबिक वी कंसिडर फीमेल दे आर ग्रोलेस, लेकिन फैक्चुअल ऐसा नहीं है। बहुत सारे समझदार एस्ट्यूट भी होते हैं, लेकिन ग्रोलेस यहाँ पे देख लो, उसकी जबान निकाल रहे हैं तो ग्रोलेस कहते हैं बकवासी बातूनी। इन सिंपल वर्ड वी से चेटी पर्सन, जो बहुत ही बातें करते। एंड इसके लिए हम दूसरा सिनोनिम यूज कर सकते हैं, टाकिटिव। ठीक है, उस बंदे को कहते हैं जो बहुत ही बातें करते रहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेलेस। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है दिल्ली, दोस्ताना। जैसे कि आई हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट्स, यानी मेरा दोस्ताना दिल्ली ताल्लुक है स्टूडेंट्स के साथ। सो डू यू हैव कॉर्डियल रिलेशन with your fathers, with your family, with your friends? ठीक है, और इसी तरह पाकिस्तान doesn't have any cordial relation with India. ठीक है, but Pakistan have cordial relation with Saudi, we can say, with Islamic countries. तो cordial कहते हैं दिल्ली या दोस्ताना। और इसी तरह हम कहते हैं कि भाई cordial environment बना लो, यानी दोस्ताना माहौल। ठीक है, तो कॉर्डियल इन मीनिंग में आप यूज कर सकते हैं। नाउ थिंक, एसोसिएट दिस वर्ड टू यू एंड योर फैमिली। क्या आपके कॉर्डियल रिलेशनशिप है या नहीं है? और इसी तरह कंडोन, कंडोन का मतलब होता है माफ करना। इन सिंपल वर्ड पार्डन। ठीक है, कंडोन मी फॉर माई मिस्टेक, फॉर माई फॉल्ट। ठीक है, तो आपने कभी कंडोन कर लिया है, माफी मांगी है किसी से या नहीं? तो कंडोन कहते हैं पार्डन, माफी मांगना। इस तस्वीर से आप गेस कर सकते हैं इजीली, ही इज कंडोनिंग। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज हिज मिस्टेक और ब्लंडर, बट ही इज कंडोनिंग। तो देख लो, माफ करना, पार्डन करना, फॉरगिव करना, ये सारे इसी का सम अप है। नाउ कुछ फाइनली हम कुछ और इडियम्स कर लेंगे बच्चे। एनेक्स टू ग्राइंड, एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है जाती मफाद। ठीक है, एनेक्स टू ग्राइंड, जाती मफाद। और इसे उर्दू में एक और भी लफ्ज यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं अपना उल्लू मतलब ठीक करना। क्या कह रही है? सर मतलब प्रश्न भी कहते हैं ना? मतलब पर भी कहते हैं, और इसे वो मुहावरे में कहते हैं कि अपना उल्लू ठीक करना, ऐसे कुछ है बहरहाल। ठीक है, एनेक्स टू ग्राइंड यानी जाती मफाद। यस, एनेक्स टू ग्राइंड यानी जाती मफाद, जो आपका क्या है, पर्सनल आपके विशेस है, डिजायर है, सेल्फिश यू कैन से। ठीक है, उस सेल्फिशनेस को कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। आई हैव कार्डियल रिलेशन विथ मेनी पीपल,
बिकॉज आई हैव एन एक्स टू ग्रैंड। ठीक है, आजकल यार दोस्ती या जो भी प्यार मोहब्बत जो कुछ भी है ना, बिकॉज दे हैव एन एक्स टू ग्रैंड, सो दे हैव रिलेशन। ठीक है, उनके अपने कोई ज़ाती मफाद थे, तभी वो ताल्लुकात कायम करते हैं। तो एन एक्स टू ग्राइंड आप यूं यूज करेंगे, आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड, therefore I have relationship with these friends। ए डेगर ड्रॉन, दुश्मनी पर उतरना। ठीक है, यानी दुश्मनी जिसे हम कहते हैं, इनाद जिसे हम कहते हैं, फसाद जिसे हम कहते हैं, लड़ाई झगड़े जिसे हम कहते हैं, ए डेगर ड्रॉन्स, यानी आई एंड अली ए डेगर ड्रॉन्स, यानी मैं और अली क्या है, आपस में दुश्मनी पर उतरा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान एंड इंडिया आर ए डेगर ड्रॉन्स, यानी पाकिस्तान और इंडिया क्या है, दुश्मनी पे उतरा हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑलवेज माय फेवरेट, क्राई फॉर द मून, यानी इंसान ऐसी कोशिश करता है, लाहासिल की कोशिश, ख्वाहिश करना या उसके लिए कोशिश करना, क्राई फॉर द मून। देख लीजिए, यानी इंसान कभी कभार उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, तब हम कहेंगे क्राई फॉर द मून। इफ यू वांट टू ग्रेव सक्सेस without any effort, it is just like a cry for the moon। ठीक है, आप बिना मेहनत आप सीएसएस करना चाहे तो ये क्या है, लाहासिल ख्वाहिश है आपकी, जो कि इम्पॉसिबल है। सो क्राई फॉर द मून मतलब ऐसी एफर्ट, ऐसा अटेम्प्ट जो कि आप लाहासिल, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब जो कि अचीव नहीं हो सकते, फिर भी आप उसके लिए एक एफर्ट करते हैं, यानी लाहासिल की ख्वाहिश करने को कहते हैं क्राई फॉर द मून। एंड इन स्मोक, बेकार हो जाना। ठीक है, यानी बेसूद होना, बेकार हो जाना। ठीक है, बेकार जाना, इन स्मोक कहते हैं हम जिसे। ऑल हिज एफर्ट्स ended in smoke due to his lack of management, यानी तमाम उसकी कोशिशें बेकार हो गए उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो इन स्मोक का मतलब होता है बेकार हो जाना, यानी आपने पूरी एफर्ट डाली थी लेकिन वो एफर्ट का वो सिला नहीं मिला। दैट एंडेड इन स्मोक। फेयर वेदर फ्रेंड, डेफिनेटली आई होप यू पीपल हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड। डू यू हैव, है आप लोगों के फेयर वेदर फ्रेंड? Yes, sir, I have. How you know that he is your fair weather friend? Because, sir, Hmm? he used me. He used me. Okay, ठीक है, क्या फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं, मतलबी दोस्त। ठीक है, जो आपके वक्ती दोस्त है, जिसे हम आम लफ्जों में उर्दू में कहते हैं ना, मौसमी परिंदा। वो कुछ वक्तों के लिए आपके साथ रहते हैं या आते हैं, उठते बैठते हैं, फिर वो अपना मतलब निकाल के अपने को अपने कूचे में चले जाते हैं। तो फेयर वेदर फ्रेंड यानी मतलबी दोस्त। ठीक है, इसका तो मेरे ख्याल में सेंटेंस की जरूरत नहीं है। इन हॉट वाटर, मुश्किल में होना। इन ट्रबल सिचुएशन, ओके, इन टेरिबल सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल हालात, डिफिकल्ट सिचुएशन में होने को कहते हैं इन हॉट वाटर। Nowadays we are common Pakistanis are in hot water due to inflation। ठीक है, तो यानी इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से जो आम पाकिस्तानी है वो क्या है, इन हॉट वाटर, यानी मुश्किल में है,
स्पेशली फाइनेंशियली इन हॉट वाटर। अगला लफ्ज ये आप लोगों का शायद फेवरेट वर्ड होगा, खुसूसन यूथ के लिए, अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप वो पर्सन यानी बदकिरदार शख्स, जिसे हम आम लफ्जों में उर्दू में आस्तीन का साम भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक शीप। इसके लिए मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है सेंटेंस की। नाउ कुछ और वर्ड देखते हैं बच्चे। वी, इसको वाई पढ़ते हैं, ठीक है। वाई का मतलब होता है मुकाबला करना, compete करना। देख लीजिए, दीज पीपल आर जस्ट वाई। ठीक है, यहाँ पे दो बंदे उस तरफ खींच रहे हैं, दो बंदे उस तरफ खींच रहे हैं। दे आर वाई बेसिकली। ठीक है, दे आर कंपीटिंग, यानी एक दूसरे से शक्ल लेने की कोशिश करने को कहते हैं वाई। ठीक है, और इस तरह पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है मॉडल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मिसाली। ठीक है, पैरागॉन, मिसाली, मिसाल या मॉडल। मोलिफाई, मोलिफाई भाई किधर चले गए? हाँ, मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है टू अपीज समवन, यानी शादमान करना, तसल्ली देना। ठीक है भाई, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इस तरह करके आपको इत्मीनान देना, तसल्ली देना। ये सारे आप क्या करें, बेसिकली यू आर मोलिफाई, यू आर अपीजिंग। ठीक है, आप देख लो इस पिक्चर में, शी इज अपीजिंग हिम। ठीक है, शी इज मोलिफाइंग हिम। ठीक है, तो तसल्ली देना, अपीज करना, इसे हम कहते हैं मोलिफाई। और कभी कभार हम दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं सूद का। नाउ लुक एट दिस टायरेंट। जुल्म कर रहा है ना बंदा, टायरेंट, तो उसे हम कहते हैं परसिक्यूटर, जालिम। और आम लफ्जों में हम ब्रूटल भी कहते हैं, क्रूवल भी कहते हैं। ठीक है, टायरेंट। और इस तरह लुक एट दिस, छुरी लेके बंदा घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या है, ही इज एन एसेलेंट। असाल्टर भी कहते हैं और एसेलेंट भी कहते हैं, हमलावर या हमलाकार। गेंद से, गेंद से सॉरी, गेंद से, गेंद से का मतलब होता है अपोज करना, मुखालिफत करना। देख लीजिए इस बेचारे की, सारे मुखालिफत कर रहे हैं, यहाँ से ये भी कर रहे हैं, यहाँ से ये भी कर रहे हैं, यहाँ से हमें, बेसिकली ऑल दे आर गेंसेइंग। ठीक है, टू दिस पर्सन, वो सारे मिलके क्या कर रहे हैं, गेंद से कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं। वी शुड गेंद से अगेंस्ट टायरन एंड असेलेंट। ठीक है, जो जालिम और हमलाकार है उनके मुखालिफत करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। नाउ अगेन फ्यू वर्ड्स। डिसडेन। ठीक है, इससे रिलेट आप कर सकते हैं स्कॉन, जिसे हम कहते हैं तौहीन करना। ठीक है, तौहीन रिसालत तो बहुत सुना होगा आपने। सो डिसडेन, स्कॉन, इन दोनों के मतलब यही है, तौहीन। एमुल्यूएंट, एमोल्यूमेंट यानी मुनाफाबख्श, प्रॉफिटेबल, से हम एम्यूल्यूमेंट कहते हैं। डेफ्ट कहते हैं सिल्ले। अच्छा, लास्ट हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक वी हैव जस्ट फ्यू मिनट्स, तो पढ़ते हैं कुछ, आखिर में कुछ इडियम्स को हम डिस्कस करेंगे। अ स्क्वायर मील, स्क्वायर मील का मतलब होता है क्या, अच्छा खाना, जबरदस्त खाना, पूरे का पूरा खाना। ये छोड़ो, लास्ट वन करते हैं।
ये करते, चलो ठीक है, दिस वन। ये आप लोग के साथ शेयर किया हुआ या नहीं किया है मैंने ये इडियम्स? No, sir. ठीक है, आई विल You शेयर। didn't share. ओके, आई विल शेयर, ठीक है। अच्छा, ये असल में ये सारे मेरे अपने पर्सनल नोट्स है ना, तो ये मैंने बनाया हुआ है, तो आई विल शेयर इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट इडियम है, ये देख लो बच्चे, अ वेट ब्लैंकेट। ये बेसिकली मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ ग्रुप्स में, ठीक है। एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे मैं डेली इडियम्स और डेली वोकैबुलरी डेली शेयर करता हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ से मैं लेता हूँ डेली, वहाँ डेली बेसिस पे वहाँ पे शेयर करता है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ में तकरीबन 300 आपको पेजेस पे इडियम्स मिल जाएगा इंशाल्लाह, आई विल शेयर दैट। अच्छा, अ वेट ब्लैंकेट इडियम्स, अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट उस बंदे को कहता है भाई भाई, किसी महफिल के जोश और खरोश को कम करने वाला बंदा या शख्स। यानी आप लोग की एक पार्टी हो रही है या एक महफिल बने हुए हैं, वो आके उस पार्टी का सत्यानाश करता है, उस बंदे को हम कहेंगे अ वेट ब्लैंकेट। डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी, लेट्स हैव सम फन, ठीक है। पर जो हमारे पार्टी है उसके जोश व खरोश को कम ना करे, वेट ब्लैंकेट ना बने, बल्कि तुम भी कुछ फन कर लो। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है उस बंदे को कहते हैं जो आपकी महफिल का सत्यानाश करते हैं या उसके जोश व वलवले को कम करता है, तो उसे हम कहते हैं वेट ब्लैंकेट। अ क्लोज फिस्टेड मैन, आर यू पीपल? क्लोज फिस्टेड कहते हैं कंजूस आदमी, ठीक है। नो वन एंजॉयज गोइंग आउट टू डिनर with a close-fisted man who insists on splitting the bill down to the last penny, ठीक है। यानी इन सिंपल वर्ड क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है कंजूस आदमी। a hair breadth escape, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। हम कहते हैं ना कि मैं तो बाल बाल बच गए हैं, ठीक है, तो a hair breadth escape कहते हैं इसको। His quick reflexes allowed him a hair breadth escape from the falling tree branch, ठीक है। I had a hair breadth escape last night from the accident, ठीक है। मैं एक्सीडेंट से बाल बाल बच गए लास्ट नाइट, तो हेयर ब्रेथ escape कहते हैं कि बाल बाल बचना। अगेन फेयर वेदर फ्रेंड यहाँ पे भी आ गया। अच्छा ठीक है, सो वी डिस्कस these idioms. So if you people have any query, any question,